हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था शॉर्टकट फाइंड करने का, शॉर्ट ट्रिक बताया था 31 टू 80 तक का स्क्वायर हम कैसे शॉर्टकट तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, और उसमें क्राइटेरिया ये था कि आप 31 टू 80 तक का स्क्वायर तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको 1 टू 30 तक का स्क्वायर पता हो। ओके, अब मेरे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला कि सर क्या 1 टू 30 तक का भी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो शॉर्ट ट्रिक है 1 टू 30 तक या कोई भी नंबर का एक यूनिवर्सल मेथड है, उस मेथड को सभी तक पहुंचाना चाहिए। सो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है। आपको अगर कोई स्क्वायर बिल्कुल भी याद नहीं है तो भी आप स्क्वायर को फाइंड कर सकते हो, बट उसके लिए क्राइटेरिया फिर से है कि आपको 1 टू 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। भाई इतना बेसिक चीज़ तो सबको आना ही चाहिए। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक यूनिवर्सल मेथड, यानी कि इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतना से इतने नंबर तक है, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बचपन में सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। इसी फॉर्मूले से हम लोग अपना कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगाकर अपने एग्जांपल से कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 23 का स्क्वायर। ओके, अब आपको करना क्या है? आपको 2 को a एज्यूम कर लेना है और 3 को b एज्यूम कर लेना है। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, और आप स्टार्ट करोगे हमेशा कहाँ से? पीछे से, यानी b स्क्वायर से। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट से आप स्टार्ट करोगे। तो b हमारा क्या है? 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब आपको क्या करना है? 2 इंटू a इंटू b। अच्छा, अगर डिजिट सिंगल डिजिट में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिजिट आपका डबल डिजिट में आए तो आपको सिंगल डिजिट को लिखकर 10 प्लेस को कैरी आउट कर लेना है। ठीक है, तो हमें करना है अब 2ab, यानी सबसे पहले 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12 2 डिजिट में आया। आपको क्या करना है? 12 का 2 यहाँ लिख दो और 1 को कर लो कैरी आउट। ओके, देन आपका a क्या है? a है आपका 2। सो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और कैरी कितना था? 1। 4 प्लस 1 5। सो 23 का स्क्वायर आपका कितना आ गया? 529। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 18 का स्क्वायर। ओके, 18 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा a क्या है? 1 और b क्या है? 8। ओके, सो सबसे पहले b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना? 64। 64 का मैंने यहाँ पर 4 लिखा, 6 हमारा कैरी आउट हो चुका है। अभी 2 इंटू a इंटू b, तो a इंटू b 1 इंटू 8 इंटू 2 16 16 और 6 कितना? 22 का मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 2 हमारा कैरी हो गया। देन a का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर इज 1 और प्लस 2 कितना? 3। सो 324 इज अ स्क्वायर ऑफ 18। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 29 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमारा a क्या है? अब यहाँ पर a हमारा है 2 और b हमारा है 9। सो 9 का स्क्वायर 81 का मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 8 कैरी किया, देन 2ab 2 इंटू 9 18 2 जा 36 और 8 कितना? 44 का मैंने 4 लिखा, 4 मैंने कैरी कर लिया। देन a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 कितना? 8। सो 841 इज अ स्क्वायर ऑफ 29। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपको 56 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारा a क्या है? 5 और b क्या है? 6। सो 6 का स्क्वायर कितना? 36 का मैंने 6 लिखा, 3 कैरी आउट कर लिया। ठीक है, देन 2 इंटू a इंटू b, तो 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30 और 2 32 जा 60 और 3 63 हो गया। सो 63 का मैंने यहाँ पर 3 लिखा, 6 को मैंने कैरी आउट कर लिया और a हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर 25 और 6 31। सो 56 का स्क्वायर हो गया 3136। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं 42 का स्क्वायर। सो यहाँ पर a है, यहाँ पर आपका b है। सो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ओके, देन 4 2 जा 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी
ओके। देन ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 1 17, सो 42 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 1764। सो आई होप आपको ये चीज समझा होगा। सर yes. क्या इसी मेथड से आपने अभी बताया कि 2 डिजिट का हम कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो इसी मेथड से क्या हम 2 डिजिट का भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अभी हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, अभी अगर 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 112 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा वही चीज करना है। आप 2 को एज्यूम कर लो b और यहाँ पर अब 11 को एज्यूम कर लो आप a। ओके, सो सबसे हमारा b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, क्लियर। उसके बाद आपको a इंटू बी 11 इंटू 22 एंड इंटू 2 44 का आप 4 लिखो, आपका क्या यहाँ पर 4 आपका क्या हो चुका है, कैरी हो चुका है। ओके, देन 11 का स्क्वायर कितना 121 और 4 कितना 125। तो सिंपल सा सेम वही मेथड आपका है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो 125 का स्क्वायर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर b हमारा 5 है और a हमारा 12 है। सो 5 का स्क्वायर 25 का मैंने 5 लिखा, 2 हमारा कैरी हो चुका है। ओके, 2 इंटू a इंटू b, सो 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120 और 2 जो कितना हो गया 122 का मैंने यहाँ 12 लिखा, 12 को मैंने कैरी कर लिया। ओके, देन a हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर 144 और 12 कितना 15625। सो आई होप ये 3 डिजिट का एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो 121 लेता हूँ, 121 का स्क्वायर क्या होगा ये हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा b है 1 और a है 12। ओके, सो 1 का स्क्वायर 1 सीधे आ गया। देन हमें क्या करना है 2 इंटू a इंटू b, सो a इंटू b 12 1 जा 12 इंटू 2 24 का मैंने 4 लिखा, 2 हमारा कैरी हो चुका है। देन a का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर कितना 144 और 2 कितना 14641। सो आई होप 3 डिजिट का स्क्वायर हो या 2 डिजिट का स्क्वायर हो, आप a प्लस b के होल स्क्वायर पर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।